हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये जो फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा, विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसके ये शॉर्ट नोट्स मान लो, माइंड मैप मान लो, या फिर पूरे चैप्टर का वन शॉट मान लो। इससे ज़्यादा और कोई शॉर्ट नहीं हो सकता। इससे आपका पूरा सिर्फ 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश। सबसे पहले इस चैप्टर में यही चीज़ है कि भाई चैप्टर का नाम ही है ये विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? ये किसी भी पदार्थ का ये गुणधर्म है। आवेश होना उस पर किसी भी पदार्थ का गुणधर्म है। ठीक है। 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक होता है और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है जैसा कि यहाँ पे भी रिप्रेजेंट है। फिर आता है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यानी द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। और ये यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 kg। फिर आती है कि वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। तो 3 विधियाँ यहाँ पे, घर्षण, चालन और प्रेरण। घर्षण का मतलब है 2 वस्तुओं को रगड़ो, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जिससे वस्तु से निकला उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और जिस पे जाएगा उससे नेगेटिव आ जाएगा उस वस्तु पे। तो घर्षण हो गया। फिर आता है चालन द्वारा। चालन में क्या है कि एक आवेशित वस्तु है, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु लाओ, आवेशित या निरावेशित कोई भी, तो इलेक्ट्रॉन या फिर जो आवेश है वो दोनों पर बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से चालन द्वारा होता है। प्रेरण आती है 3 नंबर। प्रेरण में क्या है कि जो आवेशित वस्तु है, वस्तु आवेशित होनी चाहिए, उसके संपर्क में निरावेशित वस्तु लाएंगे तो वो भी आवेशित हो जाएगी। फिर आते हैं आवेशों के गुणधर्म। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता का नियम और आवेशों की गति से स्वतंत्रता, ये इसके 4 गुणधर्म है। तो आवेश संरक्षण का मतलब है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ओनली उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वह 1.6 × 10⁻19 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब कंप्लीट संख्या होनी चाहिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 8, इस प्रकार से होना चाहिए। उसमें हम 3.5, 4.5 इस टाइप से नहीं कर सकते, 8.5 नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला इसका Q = ±NE। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ से हम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो निकाल सकते हैं। इससे जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। फिर आता है आवेशों की योज्यता का नियम। जैसे जैसे हमारे आवेश है, अगर उनको जोड़ना है तो सीधा जोड़ दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जोड़ दो, माइनस है तो उसमें घट जाएगा, वो सीधा उसको जोड़ सकते हैं। आवेशों की गति से स्वतंत्रता। अगर वस्तु गति कर रही है तो द्रव्यमान पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वस्तु है वो प्रकाशीय वेग से भी गति क्यों ना करे। फिर आता है कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 आवेश अगर स्थिर है और उनके बीच की दूरी r है तो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो उनका जो बल होगा मध्य, तो F = K Q1 Q2/r² होगा। ओके। यहाँ पे K है, K का मान होता है 1/4πε0 और इसका एक और मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ε0 का यहाँ पे मान है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर इसको सदिश रूप में भी ऐसे लिख दो, वेक्टर लगा दो। यहाँ पे आर के सदिश एकांक सदिश हो गया, यहाँ पे इस स्क्वायर है ही। और इनका अगर ग्राफ देखें एफ और आर के बीच, यानी बल और इसके बीच में दूरी है, तो उनका ग्राफ ऐसा होगा, आयताकार अतिपरवलय का ग्राफ। फिर इसमें है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि एक कहाँ पे कोई चीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे आवेश है, तो नेट आवेश हम सबको जोड़ लेंगे। सब जितने भी आवेश है उन पे लगने वाले बल को हम जोड़ लेंगे तो उनका जो पूरा नेट F वेक्टर नेट आ जाएगा। यदि आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए, अगर माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा, F/ यहाँ पे ε r आ जाएगा। ε r/K क्या है यहाँ पे, माध्यम की विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। ओके। अब है कि विद्युत क्षेत्र। चैप्टर में सेकंड नंबर चीज़ आ गई अपनी विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश हमने पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र आती है। एकांक आवेश पर जो बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
एक टाइप से इसमें आवेश को मापा जाता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू और एफ बराबर क्यू ई हो गया। मात्रक है इसका न्यूटन अपॉन कूलम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर। इजी ये लग रहा तो ये याद रख लो। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक बिंदु आवेश के कारण, तो ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब बता विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम काल्पनिक मानते हैं, रियल में ऐसी कुछ भी नहीं होती है। तो इनके क्या गुणधर्म है, तो ये पॉजिटिव से निकलती है, धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक में ज़्यादा खत्म होती है। बंद लूप नहीं बनाती है ये। ओके। सतत कंटिन्यू होती है, लगातार होती है, बीच में ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी है। फिर है कि एक समान आवेशित चालक के लंबवत होता है। ऐसे हमने गोल अगर बना रखा है उसके ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे तो वो चालक के लंबवत होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। अगर उस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसी के अनुरूप उस पर जो आवेश की दिशा है वो होगी। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यह या तो समांतर होगी या फिर इस प्रकार से लंबवत होती है, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व होता है। ज़्यादा पास पास होगी, सीधा हम बोले तो अगर जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ज़्यादा पास होगी तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग आवेश बनेगा या फिर स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर दूर दूर होगी तो वीक विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि उनमें आकर्षण प्रतिकर्षण वो भी जो कम होगा। अब होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि दो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक है, वो परिमाण में बराबर है, लेकिन कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये जो निकाय बनता है इसे ही हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला है पी वेक्टर बराबर क्यू। यहाँ पे लंबाई को लगभग 2L लिया जाता है। मात्रक हो गया इसका कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है इसको। दिशा इसकी होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। लगभग सभी चीज़ों की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर देखिए, अक्षीय का मतलब ऐसे सीधा, निरक्षीय का मतलब ऐसे। तो अक्षीय यहाँ पे हो गया ई वेक्टर बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे निरक्षीय बिंदु पे ऋणात्मक आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। ऋणात्मक नहीं है यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 नहीं है। सीधा हम इनका अनुपात निकालें तो 2:1 आएगा, अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात। फिर आता है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर ई नेट पूरा, इसका जो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव 0 होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर, और विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण कितना होगा, तो यहाँ पे टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और टो बराबर पी ई साइन थीटा होता है। अब है कि सतत आवेश वितरण, तो इसमें एक पहले आता है आवेश घनत्व। तो अगर ये रैखिक होगा, लेमडा होगा, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से एप्सिलॉन क्यू अपॉन एल होगा। पृष्ठीय होगा तो यहाँ पे सिग्मा ई क्यू अपॉन ए, और आयतनीय होगी तो यहाँ पे रो बराबर ई क्यू अपॉन वी। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इसको ई बोलती हूँ मैं। विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो लंबवत गुजर रही है किसी भी पृष्ठ से, तो उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फॉर्मूला इसका ये है, यहाँ पे ई ए कोस थीटा, और इसको हम यहाँ पे सदिश में ऐसे लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, वोल्ट इंटू मीटर, इजी से याद रख लो। फिर आता है गाउस का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाउस का नियम क्या है, किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको याद रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखिए तो अनंत आवेशी चालक तार के कारण, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले, सीधा यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो अनंत आवेशी चालक तार के कारण यहाँ पे E बराबर 2K लेमडा अपॉन R हो गया। लेमडा यहाँ पे जो है वो रैखिक आवेश घनत्व है, और इनके बीच में अगर ग्राफ देखें तो आयताकार अति परवलय बनता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर प्लेट के ऊपर देखिए, प्लेट को जैसे मानते हैं कि जैसे कोई डायरी हो गई, तो डायरी भी उसको प्लेट जैसा माना जाएगा, और उस पर इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा, चद्दर आ जाएगी, चद्दर जैसे पेपर हो गया तो वो चद्दर के समान होता है। अगर चालक के भीतर देखेंगे तो हमेशा 0 होगा, और गोलीय कोश के कारण देखेंगे तो बाहर की तरफ देखें तो के क्यू अपॉन आर, पृष्ठ पे देखेंगे तो के क्यू अपॉन आर, और अंदर देखेंगे तो 0। अंदर में यहाँ पे भी चालक के भीतर 0 था, और यहाँ पे गोलीय कोश है तो भी 0 ही होगा। फिर आता है इसका यहाँ पे देखिए तो अंदर में यहाँ पे क्या था,
जीरो था तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया। पृष्ठ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ देखें तो के क्यू अपन स्मॉल आ रहा है, तो इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। और देख लो हमने 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट याद कर लो सारे, और इसी प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करो जिससे अच्छे से आपका पेपर जाए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।